अवतल दर्पण द्वारा दो स्थितियों में अनंत और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रख के हम वास्तविक प्रतिबिंब का किरण आरेख बना चुके हैं। अब हम देखेंगे तीसरी पोजीशन, तीसरी स्थिति कि जहां हम अपने वस्तु को रखेंगे और हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। आइए देखें, तो तीसरा स्थान होगा वक्रता केंद्र। हम अपनी वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर, और जैसा हमने नियम पढ़े थे, हम वस्तु के सिर से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण बनाएंगे इस तरह से, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जब ये परावर्तित होगी तो ये परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी। ये हमने पहले नियम का प्रयोग किया है। अब हम दूसरा नियम और लगाएंगे। एक प्रकाश किरण सिर से ही, इस वस्तु के सिर से शुरू करेंगे जो कि फोकस से होके दर्पण की ओर जाएगी। ये देखें, दूसरी प्रकाश किरण जो हमने वस्तु के सिर से शुरू की, और ये फोकस से होके दर्पण की ओर चली। जब इसका परावर्तन होगा तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरह से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये थोड़ी सी यहाँ पे, चलिए हम इसे सही करते हैं। ऐसे ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण इस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिल रही हैं, तो हमें यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और ये प्रतिबिंब हमारा होगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम यहाँ पर O भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर I भी लिख सकते हैं। हम यहाँ ये देखते हैं कि अगर हम अपनी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो वस्तु के आकार के बराबर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। तो आइए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो वस्तु का स्थान हमारे लिए था C, मतलब वक्रता केंद्र पर। जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो भी कहाँ पे, C पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब का आकार, जिस तरह का, जिस आकार की वस्तु उसी आकार का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा एवं वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड। ये थी हमारी तीसरी पोजीशन।